श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है? तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए, और जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर किसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं होता तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, और ज़रूरी तो है नहीं कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट हो, ठीक है? और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप पॉजिटिव होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और देखिए, जो लोग भी उत्तराखंड में है ना, वो लोग स्पेशली अपना ध्यान रखें, ठीक है? तो डियर, आप और आपके पर्सन एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपकी करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए? सबसे पहले आपके बारे में बताते हैं। कुछ लोगों के लिए शादी करना चाहते हैं। क्या हुआ, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं? आपका तो बिल्कुल ऐसा हाल है कि शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, वरना किसी से करनी नहीं है। जीना है तो इन्हीं के साथ जीना है, वरना किसी के साथ रहना नहीं है। एक सॉन्ग से शुरुआत करते हैं, ठीक है? जाने जी कर जाने मन, मुझको है तेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। जाने जी कर जाने मन, तुझको है मेरी कसम, तू जो मुझे ना मिला मर जाऊंगी मैं सनम। ये है आपकी फीलिंग। अब देखिए, आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू फैमिली है, समझ रहे हैं? बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इशू है। कुछ लोगों के लिए अदर लोग भी हैं, लेकिन इस रीडिंग में 2 कंडीशन है। एक वो के बीच फैमिली थर्ड पार्टी का काम कर रही है, और एक वो लोग हैं जिनके बीच कोई अदर पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। तो जिनके बीच थर्ड पार्टी इशू फैमिली है, समझ रहे हैं? उनके पर्सन अपने घर में बातचीत कर रहे हैं शादी की। जैसा आप चाहते हैं कि अगर कोई ना माने तो कोर्ट मैरिज ही ठीक है, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आपकी और उनकी शादी पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से हो। तो वो अपने घर में, अपनी फैमिली में बातचीत कर रहे हैं। वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे कि वो ये नहीं चाहते कि फैमिली रूठे, और वो ये भी नहीं चाहते कि उनका प्यार रूठ जाए, समझ रहे हैं? वो दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने आप सॉल्व हो जाएं, कैसे भी उनकी फैमिली मान जाए और वो आपसे शादी कर लें। अब देखिए, अगर फैमिली नहीं मानती है तो वो फिर स्ट्रांगली एक्शन लेंगे। फिलहाल तो वो बातचीत कर रहे हैं, और प्यार वो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। कभी कभी जब वो कुछ हाँ या ना में जवाब नहीं देते, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा उन्हें, तो आप इस वजह से कभी कभी इनसे नाराज़ हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी टेंशन हो जाती है, आप एंग्जाइटी होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन डियर, इतना मत सोचिए, ये पर्सन गलत नहीं है। ये खुद चाहता है आपके साथ ज़िंदगी जीना, ये खुद आपके साथ एक कैरिंग कनेक्शन महसूस करता है, ये खुद आपके साथ एक स्ट्रांगली कनेक्शन महसूस करता है, ये खुद आपसे शादी करना चाहता है। फैमिली दीवार खड़ी कर रही है, फैमिली नहीं मान रही है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि फैमिली को मना नहीं रहे हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं फैमिली को मनाने की। और आप यकीन करिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, विपश्यना मेडिटेशन ही अगर आप करते हैं, 1 महीने आप लग के विपश्यना मेडिटेशन कर लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वाइब आ रही है कि 1 महीने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपकी अगर फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है या फिर उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, तो फैमिली की तरफ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। आप बस 1 महीने तक विपश्यना कर लीजिए, समझ रहे हैं? सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जो अभी इम्बैलेंस है ना, जो अभी आप भी रूठ जाते हैं और उनका परिवार तो रूठ ही जा रहा है, बार बार नाराज हो ही जाता है, तो वो खुद ही इतना ज़्यादा परेशान है कि वो क्या करें क्या ना करें। तो डियर, ये बहुत जल्द सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और होंगी भी। जो परिस्थितियां आज हैं ना, ये चेंज भी होंगी। आप टेंशन मत लीजिए, वो भी आपके बारे में ही सोचते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ पॉजिटिव करके, सब कुछ बेहतर करके तब आपसे शादी करेंगे। जितनी जल्दी आपको है ना, उतनी जल्दी इन्हें भी है, ठीक है? बहुत प्यार करते हैं आपसे। और देखिए, जो दूसरी कंडीशन है, जिनके बीच थर्ड पार्टी कोई और है, ये थर्ड पार्टी कोई और भी हो सकता है फैमिली हो या फिर फ्रेंड्स हो, कोई रिलेटिव हो या कोई और थर्ड पार्टी हो, जो आप दोनों से ईर्ष्या रखता है, जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहता, जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, समझ रहे हैं? और हमें ऐसा लगता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लोगों के पर्सन ने उन्हें ब्लॉक भी करके रखा है। हाँ, ब्लॉक भी करके रखा है। ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, ये पूरी कोशिशें कर रही है कि आप दोनों की शादी ना हो, और अगर आप मैरिड हैं तो ये पूरी कोशिश कर रही है कि आप दोनों साथ ना रहें। ये पूरी कोशिश कर रही है। और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं और काम बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, ऊपर से आपकी भी टेंशन रहती है। पता है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, करने दीजिए इसे, लेकिन किस्मत आप दोनों को ज़रूर मिलाएगी। आप पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए। अगर इन्होंने अभी आपको ब्लॉक कर दिया है तो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक भी करेंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, आपसे दूर चले गए होंगे, लेकिन बहुत जल्दी आपके पास आएंगे भी। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है ना, तो आर्थिक स्थिति सही करके ये आपके पास आएंगे। देखिए, हमें यहाँ दोनों लोगों की जो कंडीशन है ना, उसमें यही समझ में आ रहा है कि आप दोनों को ईश्वर मिलाना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड भी आए हैं और हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब भी आ रही है। हमारी इंट्यूशन बता रही है कि आप दोनों जरूर एक होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, ईश्वर मिलाना चाहते हैं। बस क्या है ना, आपके पर्सन को थोड़ी स्ट्रेंथ जुटानी होगी। ये जो थर्ड पार्टी बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है, इसको जवाब देना होगा इन्हें। कभी यह हो सकता है थर्ड पार्टी जो भी है, कोई इनका फैमिली मेम्बर हो। ऐसा होता है ना, इनका कोई फैमिली मेम्बर हो जिसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है इनमें, तो स्ट्रेंथ तो जुटानी पड़ेगी, हिम्मत तो लानी पड़ेगी। सोचने से काम नहीं चलेगा, जितना सोचते हैं उतना कर्म करना पड़ता है। अगर सोचने से सब कुछ हो जाता तो लोग सोच के ही सब कुछ कर लेते। सोचने के साथ साथ उसे क्रिया भी देनी पड़ती है, कर्म भी करना पड़ता है। तो ये सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, आप भी डिप्रेशन में हैं, आप भी टेंशन में हैं, वो भी टेंशन में है, लेकिन टेंशन में मत आइए, एक्शन लीजिए। ये जो भी आप लोगों के दरमियान इशू क्रिएट कर रहा है, उसको समझाइए, उसको सबक सिखा दीजिए एक बार, फिर दोबारा वो करेगा नहीं। देखिए, इंसान आपके रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट कब तक दिखाता है? जब तक आप उसे इन्वॉल्व करते हैं। उसकी बातों में इंटरेस्ट ही मत लीजिए। अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने पर्सन को लेकर, कोई और आपको भड़का रहा है जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से बार बार नाराज हो जाते हैं,
या फिर आपके पर्सन ऐसा करते हैं, किसी दूसरे की बात में आकर आपसे झगड़ा कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। ये आपको खोने से भी डरते हैं, समझ रहे हैं, खोने से भी डरते हैं ये आपको, लेकिन बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। वो जो थर्ड पर्सन है ना, जिसे ईर्ष्या है आप लोगों से, जिसे जेलसी है आप लोगों के रिश्ते से, उसकी बातों में आ जाते हैं। तो इन्हें ऐसा करना चाहिए कि उस पर्सन की बात सुननी ही नहीं चाहिए। वो कुछ भी कहे, इन्हें कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहिए, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी चाहिए उसकी बातों पर। फिर देखते हैं वो कब तक करता है। उसकी किसी भी बातों पर ध्यान ना दीजिए, तभी आप लोगों का रिश्ता बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। अब देखिए, जिनकी कंडीशन नंबर 1 है, वो अपनी फैमिली को भी मना लेंगे, वो सब कुछ बैलेंस भी कर लेंगे, समझ रहे हैं, वो सब कुछ बैलेंस भी कर लेंगे और आपसे शादी भी करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, फैमिली भी मानेगी। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करिए। फैमिली देखते कैसे नहीं मानती है, कितने लोगों के पर्सन ने उन्हें कमिटमेंट दे दिया है, जिन्होंने एक साल पहले, 6 महीने पहले ब्लॉक कर दिया था, किसी के लिए छोड़कर चले गए थे, फैमिली में बात नहीं कर रहे थे। और मेडिटेशन का इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इंसान को कि फैमिली भी मान जाती है, और जो हमारे आसपास नेगेटिव घटना, नकारात्मक घटनाएं घट रही होती हैं, वो भी सही हो जाता है। तो आप 1 महीने कंटिन्यू मेडिटेशन करिए और देखिए, उनकी फैमिली अगर इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, या फिर आपकी फैमिली, 1 महीने के अंदर आपकी फैमिली एग्री हो जाएगी। और फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या रिजल्ट निकला। आप यकीन करिए इस बात का, समझ रहे हैं। आपके पर्सन खुद ही सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन एंजल्स क्या कह रहे हैं, ये समझे क्या आप। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पर्सन तो सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर ऊपर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कहा ना, आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। और जिनका सोल लेवल का कनेक्शन होता है ना, उनको अंदर बाहर दोनों जगह बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अंदर कैसे, अंदर अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, और बाहर अपने परिवार और प्यार में संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत होती है, समझ रहे हैं। तो आप अंदर अपने एनर्जी को बैलेंस करिए, बाहर की जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो अपने आप बैलेंस होने लग जाएंगी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और डियर, कंडीशन नंबर 2, अगर आप अपने पर्सन के नेगेटिव बिहेवियर से परेशान हैं, तो यूँ समझिए कि कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें बार बार उकसाता है ये सब कुछ करने के लिए। वो अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपके लिए भी यही सजेशन है कि आप मूलाधार चक्र पर मेडिटेशन करिए। देखिए, आप सब लोग कहते हैं दी मेडिटेशन वीडियो बनाइए, चक्रों पर मेडिटेशन करना है वीडियो बनाइए, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, समझ रहे हैं। हम आपको क्या बताएं, हमने अभी जो मेडिटेशन वीडियो बनाया था, यूँ समझिए कि वो तो 2-3 हज़ार लोगों ने देखा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 लोग होंगे जिन्होंने पूरा देखा होगा। पता है क्या लिख रखा था लोगों ने कमेंट में, हमें हंसी आ रही है। लोगों ने लिख रखा था कि नाइस रीडिंग, और मुझसे पाइल नंबर 1 टोटली रेजोनेट हुआ, पाइल नंबर 2 मुझसे फुल मैच हुआ, समझ रहे हैं। हमें बहुत हंसी आ रही थी। ये वो लोग हैं जो बिना सुने प्रतिक्रिया देते हैं, जो बिना सुने, पूरी बात को जाने बिना कमेंट कर देते हैं। टाइटल में लिखा है कि ये मेडिटेशन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पाइल नंबर 1 मुझसे फुल रेजोनेट हुआ। हमें पता है वो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखना तो चाहिए ना, अब तो कोई नहीं देखता। और जो लोग देखना चाहते हैं, वाकई जिन्हें बहुत ज़्यादा लगता है कि मुझे देखना है, तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे चक्रों पर मेडिटेशन अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिए, उन्हें करिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और देखिए, दोनों कंडीशन, पाइल नंबर 1 की जो दोनों कंडीशन है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सच मानिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के दरमियान, अगर अभी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप सेपरेट हैं, वो आपको छोड़कर चले गए हैं, जो भी है, जिस वजह से भी आप लोग सेपरेट हैं, तो यूँ समझिए सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बस जो अंदर बिखरा है उसे समेट लीजिए, जो बाहर बिखरा है वो अपने आप सिमट जाएगा, ठीक है।
जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन भी कर रहे होंगे। और देखिए, जितने लोग भी उत्तराखंड से हैं वो स्पेशली अपना ध्यान रखें। आप जानना चाहते हैं ना कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है, ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है। इसमें 50% लोग सेपरेट हैं और 50% लोग जिनका न्यू रिलेशनशिप है। हो सकता है आप उनके साथ एज डिफरेंस इशू में हो, लॉन्ग डिस्टेंस इशू में हो और इंटरकास्ट इशू में हो, रिलीजन इशू में हो, लेकिन इशू तो है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि अभी आप लोग सेपरेट हैं। कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी में भी बहुत सारे लोग हैं, सोलमेट जर्नी में तो मैक्सिमम लोग हैं ही, लेकिन इस वक्त बहुत सारे लोग हमें सेपरेट नज़र आ रहे हैं। रीज़न बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, रीज़न बहुत सारे ऑप्शन, रीज़न बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को दूर करती हैं। सबसे पहला रीज़न ये है उनकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, जिन्होंने आपके पर्सन को हज़ार जिम्मेदारियां दे रखी हैं, हज़ारों जिम्मेदारियां दे रखी हैं उनके सर पर, जो बोझ की तरह है। वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाते, वो अपने बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या करूं। प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन वो इन 100 चीज़ों में आपको चूज नहीं कर पाते। क्या होता है ना, जब इंसान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं तो वो सही और गलत सोचकर एक चूज कर लेता है, लेकिन जब इंसान के पास 100 चीजें हों तो वो उसमें भ्रमित हो ही जाता है। समझ रहे हैं? वो कंफ्यूज्ड हो ही जाता है कि मैं क्या करूं, मैं अपने बारे में सोचूं या फिर इन सब के बारे में सोचूं। और आपको पता है, जो मस्कुलाइन की फैमिली होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रामियल फैमिली होती है। कैसे? ड्रामे करने वाली, इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली। अच्छा, तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, तुम अपनी मर्जी का करोगे, हमने इतना कुछ किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बातें, जब किसी से भी आप समझ लो कि कोई इस तरह बातें करने लग जाए तो अच्छा इंसान इमोशनल हो जाता है। तो ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन इस वक्त आप लोग सेपरेट हैं और वो भी फैमिली की वजह से। और कुछ लोग तो कमिटमेंट की वजह से सेपरेट हैं, और कमिटमेंट ना देने का रीज़न भी तो यही है ना, फैमिली इशू। आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ये गलत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे जानते हैं कि उनकी फैमिली ड्रामे कर रही है, वो बहुत अच्छे जानते हैं कि आपसे बेहतर उन्हें कोई नहीं समझ सकता, आपके जितना प्यार उन्हें कोई नहीं दे सकता, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली का दिल नहीं दुखा सकते। समझ रहे हैं? वो एक सॉन्ग है ना, हम आपको सुनाते हैं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। छुपा लूँगा मैं हंस के आंसू मेरे,
ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं, जो बिछड़े नहीं तो फिर क्या मजा, जरूरी है रहनी भी थोड़ी कमी, नहीं होगा कुछ भी खत्म, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर मुलाकात होगी कभी, जुदा हो रहे हैं कदम, फिर मुलाकात होगी कभी। समझ रहे हैं? ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि ये आपके साथ अन्याय कर रहा है, ये जस्टिस नहीं कर रहा है, ये आपको चूज ना करके आपको छोड़कर, आपको अकेला छोड़कर अगर जा रहा है तो ये गलत कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा उस तरह का पर्सन है, सामाजिक इंसान। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि एक लड़की के लिए परिवार को छोड़ दिया, एक लड़के के लिए परिवार को छोड़ दिया, तो ये पुरानी सोच का इंसान है। ये बहुत अच्छे जानता है कि ये जो कर रहा है इससे आपका दिल टूटेगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी ये फैमिली के खिलाफ नहीं जा रहा है, फिर भी ये आपको चूज नहीं कर रहा है, फिर भी ये आपको छोड़कर जा चुका है और आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। समझ रहे हैं? वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आप उसकी यादों में खोए हुए हैं, आप उसके पिक्चर्स देख रहे हैं, उसकी जो ओल्ड मैसेजेस हैं आप उन्हें पढ़ रहे हैं, सब कुछ याद कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये जो दुख के बादल हैं ना, बहुत जल्द चले जाएंगे। हौसला मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। कोई बात नहीं, आज चला गया तो क्या हुआ, लेकिन बहुत जल्द आएगा। अब आप कहेंगे नहीं दी, वो नहीं आएगा। हम कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल आएगा। जानते हैं, हमें पता है आपका दिल टूट गया है, हमें पता है आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ समर्पित कर दिया और वो आपको छोड़ कर चला गया, जिसके साथ आपने इतने सारे ख्वाब देखे थे, जिसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी जीनी चाही थी, उसने आपको नहीं समझा। वो बहुत अच्छे से समझता है, बहुत अच्छे से, लेकिन फ़िलहाल आपको नहीं समझ रहा है ना, उसका भी एक रीज़न है। जानते हैं एंजल्स क्या चाहते हैं? एंजल्स चाहते हैं कि आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करें। कुछ फेमिनाइंस ऐसी हैं, देखिए ये ट्विन सोल जर्नी में है जो उनके लिए भी है, और जो सोलमेट जर्नी में है उनके लिए भी है। ये बात उन दोनों लोगों के लिए एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने पर्सन पर कर रहे थे, तो ये होना ज़रूरी था। ये सिर्फ कुछ समय के लिए किया गया है। अब सोचिए, पहले तो मस्कुलाइन आपके प्यार को समझता नहीं था और तब वो भागता था, लेकिन आज वो समझ गया, फिर भी वो छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि एंजल्स और ईश्वर ये देख रहे थे कि आपका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन पर है, मस्कुलाइन पर है। आपका ध्यान अपनी सोल जर्नी पर नहीं है, आपका ध्यान अपने फ्यूचर पर नहीं है, अपने करियर पर नहीं है, आप जो भी करना चाहते हैं इन फ्यूचर उसमें नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ कुछ समय के लिए एंजल्स ने आप दोनों को अलग किया है। मस्कुलाइन के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। आपको क्या लगता है कि वो अवेक नहीं हुआ? यूँ समझ लीजिए कि 40% मस्कुलाइन अवेक हो चुके हैं। ये प्लानिंग एंजल्स की है। क्यों? क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आप अभी तक मस्कुलाइन के लिए रो रहे थे कि वो अवेक हो जाए, वो अवेक हो जाए, वो अपने सोल पर्पस को समझे। उसको समझाते समझाते आप अपना ही सोल पर्पस भूल गए। हाँ, ये अच्छी बात है। आपको पता है ना कि समय रेत की तरह फिसल रहा है। एक एक पल कितना कीमती है हमारे लिए। आपने उसकी कीमत का अंदाजा लगाया? आप तो सिर्फ मस्कुलाइन के सपने देख रहे हैं, आप तो सिर्फ अपने पर्सन के सपने देख रहे हैं, आप तो अपनी पावर में आना भूल ही गए हैं, आप तो अपना सोल पर्पस भूल ही गए हैं। ऐसा होता है ना, दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते, दूसरों को याद दिलाते दिलाते हम वही भूल जाते हैं जो हमने पढ़ा होता है। हाँ, आपका भी तो कुछ है ना। तो ये डियर एंजल्स की प्लानिंग है
और अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, मस्कुलाइन कर रहा है, अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो एंजल्स आप लोगों का यूनियन नहीं कराएंगे। ध्यान रखना, अब मस्कुलाइन अवेक हो चुका है, वो भी आपको बहुत याद कर रहा है। रामायण में जो मंथरा थी, सारा क्रेडिट उस पर जाता है कि उसने कैकेयी को भड़काया और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास करवा दिया। सारा मतलब कि सारा ब्लेम मंथरा पर चला जाता है ना, कि मंथरा ने किया। पर ये सारी प्लानिंग्स तो राम जी की थी, ताकि जो जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि उनकी तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनका इंतजार कर रहे थे, तो राम जी को उन्हें दर्शन देने थे, उनके लिए भी बहुत कुछ करना था। तो सारी प्लानिंग तो ऑलरेडी राम जी बना चुके थे, बस ब्लेम हो गया कि मंथरा ने भड़काया, ब्लेम हो गया कि कैकेयी बहुत निष्ठुर थी, बहुत ज़्यादा रूड थी, उसके अंदर दिल नहीं था, वो बहुत दुष्ट थी। ऐसा ही होता है, सारी प्लानिंग पहले से की जा चुकी होती है, लेकिन ईश्वर किसी न किसी को तो माध्यम बनाता है ना, चाहे अच्छा करना हो या फिर बुरा करना हो। एंजल्स यहाँ पर देख रहे थे कि आप अपने इनर वर्क पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप सही से मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, और समय निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है। इसीलिए ये सारी रचना एंजल्स ने, ईश्वर ने, आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, उन्होंने रची है, आपके स्पिरिट गाइडर्स ने रची है। मस्कुलाइन की फैमिली सिर्फ एक माध्यम बन गई, मस्कुलाइन सिर्फ एक माध्यम बन गया ताकि आप उसे ब्लेम कर सकें, आप रोए और अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, आप मेडिटेशन करें। और अगर आप अभी भी मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, तो फिर आप भूल जाना अपने यूनियन के लिए। मस्कुलाइन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़कर चला गया और उसे पता है, उसे एहसास है कि उसने गलत किया है, लेकिन उसे कराया जा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है। ट्विन सोल जर्नी वालों आप भी सुनो, सोलमेट जर्नी वालों आप भी सुनो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जो सोलमेट जर्नी में है उनकी शादी जरूर होगी, और जो ट्विन सोल जर्नी में है उनका यूनियन जरूर होगा। समझ लीजिए, आप लोगों की हैप्पी मैरिड लाइफ फैमिली 100% होगी, लेकिन पहले आप अपने सोल पर्पस को पहचानिए। का न्यू रिलेशनशिप है, ये सोलमेट्स भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, जो अभी अभी हाल फिलहाल अपने मस्कुलाइन से मिले हैं, लेकिन एज डिफरेंस है आप लोगों के दरमियान। समझ रहे हैं? तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन बहुत जल्द आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि ईश्वर ने आपको उनके लिए ही बनाया है, और वो ये सोच रहे हैं कि आप इतने दिन तक कहाँ थे। आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आप उनके साथ जब रहते हैं तो आपको बहुत सुकून महसूस होता है। आप उनसे जब बात करते हैं, उनके बारे में सोचकर ही आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगती है ना? क्योंकि रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, सोल लेवल का कनेक्शन है ये। और सोल लेवल के कनेक्शन में ना वासनाएं नहीं होती हैं, सिर्फ शुद्ध और पवित्र प्रेम होता है। तो डियर, एंजल्स की प्लानिंग है ये, और एंजल्स सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। अभी आप लोगों को इसीलिए अलग किया है ताकि आप भी, मस्कुलाइन को भी कुछ नहीं पता कि ये एंजल्स के थ्रू हो रहा, पर हम बता रहे हैं आपको, ताकि मस्कुलाइन भी अपने इनर वर्क पर ध्यान दे और आप भी अपने इनर वर्क पर ध्यान दें। आप दोनों अपने सोल पर्पस को समझें। जब सही समय आएगा तो एंजल्स आप लोगों का यूनियन करा देंगे। समझ गए? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग पूरी जिंदगी कहते हैं। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।